डियर स्टूडेंट्स, अब हम ओपनिंग बैलेंस शीट तैयार करेंगे और इसके बाद सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी बना लिया जाएगा ताकि उससे यह पता चल जाए कि आपकी कौन सी बैलेंस आपके फाइनल बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। क्लियर? कौन सा अमाउंट आपके फाइनल बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। और यहां पर हम लोग देखते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट एट फर्स्ट। ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना कोई कंपलसरी नहीं है, इसकी वैल्यू को हम लोग बैलेंस शीट में डायरेक्ट भी शो कर सकते हैं, जो कि आपको जब बैलेंस शीट हम बताएंगे तो उसमें आपको डायरेक्ट मेथड से भी हम बता देंगे कि कितना आपको वैल्यू को शो करना है। क्लियर? या हम सब्सक्रिप्शन की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करके और डायरेक्ट बैलेंस शीट में शामिल कर लेंगे। देखते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट आपको पता है कि साल के स्टार्टिंग में बनेगा। ये हम कैपिटल फंड को फाइंड आउट करने के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं। अगर कैपिटल फंड आपके क्वेश्चन में दिया रहता या जनरल फंड अगर गिवन रहता तो हम बैलेंस शीट ओपनिंग जो है उसको नहीं बनाते। क्लियर? तो मेरे भाई चलो हम लोग देखते हैं। एट फर्स्ट हम लोग लिखेंगे बैलेंस शीट ऑफ अ क्लब एज एट 1 अप्रैल 2020। क्लियर? ये आपका कॉलम दिया है लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। आप जानते हैं कि एक लायबिलिटीज और एसेट साइड होगा। अब देखते हैं मेरे भाई एसेट साइड में कैश, आपका स्टार्टिंग का कैश ये दिया हुआ है 2500। आप देखिए अपने क्वेश्चन में, तो ये आपका 2500 ये आपका कैश की बैलेंस हो गया। इसके बाद सब्सक्रिप्शन ड्यू दिया है, एडजस्टमेंट में आप देखेंगे प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, 3000 दिया हुआ है तो सब्सक्रिप्शन ड्यू आप 3000 लिख लेंगे। इसके बाद बुक्स आपके क्वेश्चन में देखेंगे एडजस्टमेंट में दिया है, ये ओपनिंग जितनी भी एसेट्स होती है उसको सबको आपको ओपनिंग बैलेंस शीट में शो करना है। तो देखेंगे बुक्स की वैल्यू 5000 रुपए दिया हुआ है, आप इसको लिख देंगे। इसके बाद फर्नीचर की वैल्यू 6000 रुपए दिया है, आप एडिशनल इंफॉर्मेशन में इसको देखिए 6000 है। लैंड एंड बिल्डिंग आपके क्वेश्चन में 1 लाख 1 लाख का दिया हुआ है तो आप 1 लाख रुपए लिख देंगे। टोटल आप जब करेंगे तो टोटल एसेट साइड का 1,16,500 1,16,500 रुपए आएगा। बट यहां पर एक आपके लायबिलिटी साइड में भी आइटम जा रही है और वो आउटस्टैंडिंग सैलरी। आप एडजस्टमेंट में देखिए तो आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया हुआ है 1000 बिगिनिंग ऑफ द ईयर। क्लियर? तो आउटस्टैंडिंग सैलरी आपकी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज होगा, ये लायबिलिटी साइड में चला गया 1000 रुपए। अब आप इसका टोटल करेंगे 1,16,500 में से 1000 रुपए को जब आप डिडक्ट करेंगे तो डिफरेंस की अमाउंट 1,15,500 आएगा। यही आपका कैपिटल फंड होगा। मींस टोटल ऑफ एसेट साइड इज इक्वल टू 1,16,500 माइनस ₹1000 फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी, देन डिफरेंस अमाउंट विल बी 1,15,500 ट्रीटेड एज लाइक कैपिटल फंड and both side of opening balance sheet is equal to 1,16,500। क्लियर? अब इसके बाद हम डायरेक्ट भी सब्सक्रिप्शन की वैल्यू को बैलेंस शीट में शो कर सकते हैं, या एक हम यहाँ पे सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी बता दे रहे हैं और जो इसका क्लोजिंग बैलेंस होगा ये वाली बैलेंस, तो ये डायरेक्ट आपके बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा जो आपका फाइनल बैलेंस शीट बनेगा। क्लियर मेरे भाई? चलिए हम लोग देखते हैं। ये हम मेमोरेंडम सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना ले रहे हैं। आप यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट लिख सकते हैं। इधर टू का यूज होता है, इधर बाई का यूज होता है, या चाहे तो आप छोड़ भी सकते हैं। अब देखेंगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपके क्वेश्चन में दिया है एडजस्टमेंट में 3000 रुपए, तो आप 3000 रुपए को शो करेंगे। 2500 रुपए आपके रिसिप्ट साइड में दिया है, क्लियर, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड। लेकिन उसी प्रीवियस ईयर की आइटम आप जरा एडजस्टमेंट में देखेंगे तो प्रीवियस ईयर की सब्सक्रिप्शन 3000 रुपए 3000 दिया हुआ है, तो हम 3000 को टेकन करेंगे, लेंगे। क्लियर? तो हम 2500 रुपए को जो 2500 वो नहीं लेंगे, जो आपका मैक्सिमम वैल्यू है जो आपका एडजस्टमेंट में दिया है उसको हम लेंगे। तो आपके ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3000 गिवन इन योर एडजस्टमेंट। क्लियर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप जरा देखेंगे कि टोटल हमको कितना सब्सक्रिप्शन लेना था, तो आप देखेंगे 250 मेंबर्स हैं और एक मेंबर आपके 250 सब्सक्रिप्शन है एक मेंबर से, और टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 50 हैं, तो 250 into 50 कर देंगे, मींस 50 मेंबर से
₹250 ₹250 के अकॉर्डिंग 12,500 रुपए रिसीव हो जाएगा। क्लियर। और आपके क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 2,000 रुपए, तो आप 2,000 रुपए को लिख देंगे। क्लियर। अब आप इसका टोटल करेंगे तो 17,500 17,500। क्लियर। अब हम इस साइड में देखेंगे, एक्चुअल में हमको ये देखना है कि कितना अमाउंट हमारा सब्सक्रिप्शन का टोटल शो किया हुआ है बुक में। आपके क्वेश्चन में देखेंगे तो प्रीवियस ईयर का आपका अमाउंट है 2,500 रुपए, करेंट ईयर का 10,000 रुपए दिया है, एंड नेक्स्ट ईयर का 2,000 रुपए दिया है। आप तीनों का जब टोटल करेंगे मेरे भाई, तो कैश आपको रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 14,500 14,500 रुपए आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। रिसिप्ट साइड में तीनों साल का सब्सक्रिप्शन, प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर, नेक्स्ट ईयर, तीनों का अमाउंट जो है सब्सक्रिप्शन का वो 14,500 दिया है। अब आप ये डेबिट साइड के जो अमाउंट 17,500 है, इसमें से आप 14,500 जो आपकी क्रेडिट साइड की अमाउंट आई, आप इसको डिडक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो जो डिफरेंस के अमाउंट 3,000 आएगा वही क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। यही आपका बैलेंसिंग फिगर के रूप में शो किया जाएगा। मींस मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये जो सब्सक्रिप्शन की वैल्यू 3,000 रुपए आई है, इसी को आप लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो करेंगे। क्लियर ना। तो हम लोग ये जो आपकी 3,000 रुपए सब्सक्रिप्शन की वैल्यू है, इसको हम लोग शामिल करेंगे। और इसके बाद अभी हम लोग जब ये क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनाते हैं तो डायरेक्ट हम मेंबर के अकॉर्डिंग भी कैलकुलेशन करके अमाउंट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग जब फाइनल बैलेंस शीट बना रहे हैं तो उस पे जो है कि आपको ये देखने को मिलेगा। और ये टॉपिक आपका इस तरीके से सब्सक्रिप्शन की वैल्यू ये जो 3,000 है, ये आपके डायरेक्ट आपका फाइनल बैलेंस शीट में ये चला जाएगा। क्लियर। ये आपका बैलेंस शीट में चला जाएगा, या इसको हम कैलकुलेट भी करके डायरेक्ट भी शो करते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। ओके। हाय गाइज, अब हम इस क्वेश्चन का बैलेंस शीट तैयार करेंगे। ओके, देखते हैं बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर होगा। आप लोग देख रहे हैं कि एट फर्स्ट हम लोग टॉप पे जो हेडिंग बनाएंगे वो लिखेंगे बैलेंस शीट ऑफ ए क्लब। एक क्लब का बैलेंस शीट बनाया जा रहा है एज एट 31 मार्च 2021। 31 मार्च 2021 को एंड ऑफ द ईयर हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। ये आपका एक तरीके से क्लोजिंग बैलेंस शीट है, क्योंकि क्लोजिंग डेट पड़ा हुआ है। क्लियर। अब आप जानते हैं कि देयर आर टोटल 4 कॉलम्स इन बैलेंस शीट। दैट्स योर फर्स्ट लायबिलिटीज, सेकंड अमाउंट, थर्ड एसेट्स एंड फोर्थ अमाउंट। ओके। अब हम आते हैं ये लायबिलिटी साइड में कौन कौन से आइटम को शो की जाएगी। एट फर्स्ट मेरे भाई इस पे हम डिस्कस करते हैं। आप देखेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। 3 तरीके का सब्सक्रिप्शन है, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, करेंट ईयर से रिलेटेड है और नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। तो जो भी नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन होंगे वो आपके ये बैलेंस शीट में जाएगा लायबिलिटी साइड में। क्लियर। तो आप लिखेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन ₹2,000। क्लियर। आप जरा एडजस्टमेंट में देखेंगे तो एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन सैलरी 1,000 दिया हुआ है। आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹1,000 गिवन इन योर क्वेश्चन। एडजस्टमेंट में दिया है और एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है। तो आप लोग इसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो करेंगे और लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹1,000। क्लियर। इसके बाद मेरे भाई कैपिटल फंड, ये कैपिटल फंड की अमाउंट जो है कि आपके ओपनिंग बैलेंस शीट से लिया गया है। क्लियर। कैपिटल फंड को की अमाउंट आप देखेंगे 1,15,500, ये आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में शो कर रहा है। तो कैपिटल फंड की अमाउंट को आप लायबिलिटी साइड में लिखते हैं। यहां पे लिखेंगे कैपिटल फंड 1,15,500, 1,15,500 रुपए। क्लियर। एड इसमें आप देख रहे हैं एडजस्टमेंट में ये लिखा हुआ है कि एंट्रेंस फी का 40% कैपिटलाइज करना है। क्लियर। जो आपकी एंट्रेंस फी दी हुई है 4,000 रुपए की है। देयर आर 4,000 रुपीज रिलेटेड टू एंट्रेंस फी। 4,000 का 40% में 40% आप निकालेंगे तो 1,600 ये आपका एंट्रेंस फी आ गया। कैपिटलाइज किया जा रहा है तो हम इसको कैपिटल में ऐड कर सकते हैं, कैपिटल फंड में
ऐड कर सकते हैं, या आप इसको अलग से भी दिखा सकते हैं, लेकिन ऐड कर देंगे तो भी सही है। क्लियर? तो देखते हैं, एंट्रेंस फी कैपिटलाइज हो रहा है तो आपका कैपिटल में ऐड हो जाएगा, कैपिटल फंड में 1,50,000 और इसका आपका 40,000 इंटू 40/100 इज इक्वल टू 1,600 आ गया। अब आप इसका टोटल करेंगे 1,17,100, 1,17,100 रुपए एंट्रेंस फी को कैपिटल फंड में ऐड करने पे आ गया। अब आपको पता है मेरे भाई कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से सरप्लस या डिफिशियंसी का पता चलता है। क्लियर? अगर सरप्लस होगा तो हम लोग ऐड कर लेते हैं कैपिटल फंड में, अगर डिफिशियंसी होती है तो उसको माइनस कर देते हैं या डिडक्ट कर देते हैं। क्लियर? तो आप जरा देखेंगे, एड सरप्लस, आपके क्वेश्चन में सरप्लस की अमाउंट 1,500 है। क्लियर? अब आप इसका टोटल करेंगे तो 1,18,600, 1,18,600 रुपए आएगा। अब आप ये टोटल करेंगे, लायबिलिटी साइड टोटल इज इक्वल टू 1,21,600, 1,21,600 रुपए। ये आपका क्या हुआ? लायबिलिटी साइड का टोटल हो गया। क्लियर? बट इन एसेट साइड, आप एसेट साइड में देखेंगे, एट फर्स्ट कैश, आप देखेंगे कैश का ये जो बैलेंस है वो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से लिया गया है। आप देखेंगे पेमेंट साइड में सबसे लास्ट में बाई बैलेंस सीडी लिखा हुआ है, वही बाई बैलेंस सीडी की अमाउंट आपका जो कैश के रूप में माना जाएगा, और वो आपकी 5,000 रुपीज दिया हुआ है। क्लियर? अब देखेंगे सब्सक्रिप्शन एक्रूड या एक्रूड सब्सक्रिप्शन भी आप लिख सकते हैं। मेरे भाई आप जरा देखेंगे, प्रीवियस ईयर का ये वर्किंग नोट है सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड। 2019-20 में आप जरा एडजस्टमेंट में देखेंगे, आपकी सब्सक्रिप्शन की वैल्यू 3,000 दी हुई है, 3,000 रुपए गिवन है। क्लियर? लेकिन आप जब रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड में आप देखेंगे, रिसिप्ट साइड में तो प्रीवियस ईयर की सब्सक्रिप्शन 2,500 दिया हुआ है। आप 3,000 में से 2,500 को माइनस कर देंगे तो डिफरेंस की अमाउंट 500, ये आपका एक्चुअल प्रीवियस ईयर से रिलेटेड सब्सक्रिप्शंस आएगा, जो कि हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। लेकिन बट यहां पे आप देखेंगे कि करेंट ईयर में भी आपका एक्रूड है। क्लियर? तो आप देखेंगे कि देयर आर 2020-21 का ये दिया है 250, आपका एक मेंबर से सब्सक्रिप्शन मिल रहा है एंड टोटल 50 मेंबर्स है, 50 मेंबर है, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 250 इंटू 50 इज इक्वल टू 12,500, दैट्स योर टोटल सब्सक्रिप्शन वैल्यू। ओके? बट आपके क्वेश्चन में करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन की अमाउंट 10,000 दिया हुआ है, 10,000 रुपए दिया है, तो आप माइनस कर देंगे तो ये डिफरेंस की अमाउंट जो 2,500 रुपए होगा, ये आपका सब्सक्रिप्शन के रूप में ये हो गया, जो कि एक्रूड माना जाएगा। तो मेरे भाई 500 पहले से है और 2,500 मीन्स 2,500 अब आ गया, तो आपका टोटल सब्सक्रिप्शन एक्रूड 3,000 रुपए माना जाएगा। वही लिखा गया है कि एक्रूड सब्सक्रिप्शन की वैल्यू ये आपका 3,000 रुपया आया है। क्लियर? तो आप देखेंगे, लिखेंगे प्रीपेड आपका सब्सक्रिप्शन एक्रूड लिखेंगे, अमाउंट है 3,000। क्लियर? अब आप देखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, ये आपके क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में देखिएगा गिवन है कि जनरल एक्सपेंस में इंश्योरेंस की अमाउंट 100 रुपीज जो प्रीपेड थी उसको शामिल कर लिया गया है। क्लियर? तो आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय आपने ये 100 रुपीज को माइनस किया था कंसर्न आइटम से, और यही आपका प्रीपेड इंश्योरेंस आपका एसेट साइड में भी जाएगा। प्रीपेड आपका बैलेंस शीट के एसेट साइड में ही जाता है। अब आगे देखेंगे बुक्स, आपके ये क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, वर्ष के शुरू में ये 5,000 रुपए की बुक है, आप एडिशनल इंफॉर्मेशन में देख सकते हैं। ये 5,000 रुपए की बुक्स दी हुई है, गिवन है, और ड्यूरिंग द ईयर आपका परचेज ऑफ बुक्स, नई बुक्स परचेज हो रही है। आप देखेंगे पेमेंट साइड में अमाउंट दिया हुआ है ये 1,000, तो टोटल बुक्स आपके पास हो गई 6,000। ओके? तो आप 6,000 बैलेंस को शो करेंगे। उसके बाद आता है लैंड एंड बिल्डिंग, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि देयर आर एसेट्स रिलेटेड टू लैंड एंड बिल्डिंग, इट्स अमाउंट रुपीज 1 लाख रुपए दिया है, तो लैंड एंड बिल्डिंग को आप एसेट साइड में 1 लाख रुपए शो करेंगे। इसके बाद फर्नीचर दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, देखेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट में भी हम इसको शामिल किए हैं, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखेंगे तो साल के शुरू में स्टार्टिंग में आपका फर्नीचर दिया हुआ है, इसकी बुक वैल्यू 6,000 रुपए दिया हुआ है। इसमें ऐड न्यू परचेज ऑफ फर्नीचर, एक नया फर्नीचर परचेज हो रहा है मेरे भाई।
और नया फर्नीचर की जो वैल्यू दी हुई है वो 2500 रुपए दी हुई है। क्लियर, 2500 रुपए दी हुई है। अब हम लोग क्या करेंगे कि 6 और 2500 ये टोटल 8500 रुपए की फर्नीचर की वैल्यू हो गई। लेकिन आप लोग जान रहे हैं कि इसी में आप जरा रिसिप्ट साइड में देखेंगे तो आपका एक फर्नीचर सेल किया गया है, 1000 रुपए उसकी कास्ट थी, तो आप 1000 रुपए की फर्नीचर न्यू परचेज आप फर्नीचर को आप ऐड कर लिए तो 8500 आ गया। इसमें से मेरे भाई सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 1000 रुपए की फर्नीचर आपने बेच दिया तो आपके पास डिफरेंस अमाउंट विल बी 7500, 7500 रुपए आ गया। एंड टोटल ऑफ एसेट साइड इज 1,21,600। ये आपके लायबिलिटीज और एसेट साइड का दोनों का टोटल 1,21,600 आया। दैट्स ऑल, थैंक यू।